हेलो गाइस, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्टियस रीअरेंजमेंट। कार्टियस रीअरेंजमेंट क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है और इसके यूज़ आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, वो आज सब कवर करने वाले हैं हम इस लेक्चर में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। कार्टियस रीअरेंजमेंट डालोगे तो नहीं, अरे इजी है यार, रीअरेंजमेंट है, क्रिया विधि देनी है हमें, कार्टियस रीअरेंजमेंट। फिर भी आप लोगों को इतना डर लग रहा है, अरे यार डरने की क्या बात है इसमें। ठीक है, कार्टियस रीअरेंजमेंट 2 लाइन 100 रुपये की होंगी, याद कर लेना बड़ा करके। पहली लाइन ये है कि इस रिएक्शन में C6H6 यह है बेंजीन, फॉर्मूला याद है ना बेंजीन का? हाँ यार याद है। फिर क्लोरोफॉर्म, ओके ओके ओके, इन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होता है, इन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होता है। ठीक है, बिना इनके ये रिएक्शन संभव नहीं है। और करना क्या होता है हमें? गर्म। क्या करना होता है हमें? गर्म होता है, बस कुछ नहीं है, हो गया। अब जब इसकी प्रेजेंट में चाहे क्लोरोफॉर्म लो या बेंजीन लो, दोनों के दोनों सॉल्वेंट होते हैं, प्रेजेंट में आप गर्म करते हो किसको? एसाइल एजाइड को, तो वो आइसोसाइनेट में चेंज हो जाता है। यानी कि एसाइल एजाइड का आइसोसाइनेट में परिवर्तन कार्टियस रीअरेंजमेंट कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है यार, बताओ यार, है नहीं है? तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो एसाइल एजाइड का, किसका बेटे? एसाइल एजाइड का। ओके सर, एसाइल एजाइड का, काय में? एसाइल एजाइड का, किसमें? आइसोसाइनेट में, आइसोसाइनेट में। ओके, एसाइल एजाइड का आइसोसाइनेट में परिवर्तन, आइसोसाइनेट में परिवर्तन क्या कहलाता है भाई हमारा? एसाइल एजाइड का आइसोसाइनेट में परिवर्तन कार्टियस रीअरेंजमेंट कहलाता है। ठीक है सर, कार्टियस रीअरेंजमेंट कहलाता है, कार्टियस रीअरेंजमेंट अरेंजमेंट कहलाता है। ठीक है, या क्योंकि थ्योरी लिखनी भी जरूरी है, कहलाता है, कहलाता है, क्योंकि बिना थ्योरी के यार मज़ा नहीं आता, पेपर में भी करके आओगे आप। अब देख लेते हैं रिएक्शन इसकी। रिएक्शन में मेरे पास क्या है कि RCON3, यह है बेटे एसाइल एजाइड। क्या नाम है इसका? एसाइल एजाइड। छोटी सी रिएक्शन है बिल्कुल, यह है एसाइल एजाइड। और एसाइल एजाइड जो होता है भैया, वो क्या करता हूँ मैं इसको गर्म करता हूँ, हीट। गर्म किया मैंने इसमें से किसी एक की प्रेजेंट में, पर मैं लिख नहीं रहा हूँ इस चीज़ को। तो मेरे पास बन जाएगा R, ठीक है, ध्यान देना, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। यहाँ देखो R ने इस C के साथ बॉन्ड बनाया होगा, यहाँ R इस C के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे R जो है इस N के साथ बॉन्ड बनाता हुआ नजर आ रहा है हमें। यानी कि कहीं ना कहीं इस R का रीअरेंजमेंट हुआ है, और इसी पे सबसे ज़्यादा फोकस हम इसी चीज़ पे करेंगे कि R का जो रीअरेंजमेंट हुआ है वो हुआ तो हुआ कैसे। देखो जरा आगे, ठीक है सर, देख लेना जरा, देख लेना। अब अगर मैं वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाऊँ तो COO, यानी कि CO2 हमारा क्या होगा बेटे? यहाँ से तो मैंने N2 बाहर करा, यहाँ से मैंने N2 बाहर करा, क्योंकि देखो N2 वेस्ट लीविंग ग्रुप होता है। N2 क्या होता है? वेस्ट लीविंग ग्रुप होता है। थोड़ा सा भी हीट कर दोगे तो आराम से चला जाता है, बोले यार मैं जा रहा हूँ भैया, और तुम देखते रहो क्या करना क्या नहीं करना। तो यहाँ से मेरे पास N2 बाहर हो गया, ठीक है, यहाँ से मेरे पास N2 बाहर हुआ, तो बचा मेरे पास RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। H2O ऐड कर दो तो COO, यानी कि यहाँ से CO2 क्या होगा बेटे? बाहर हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा? RNH2, यानी कि ये प्राइमरी एमीन बन गए। कौन से एमीन बन गए? प्राइमरी एमीन। तो ये एमीन बनाने की भी अच्छी विधि होती है, कार्टियस रीअरेंजमेंट एमीन बनाने की भी एक अच्छी विधि होती है। ठीक है, इसके बाद एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे और देखेंगे क्या बनेगा, लेकिन फिलहाल तो इसकी हम पढ़ लेते हैं मैकेनिज्म, बड़ा ज़रूरी है। करें फिर? ठीक है, को थोड़ी थ्योरी लिख दोगे आराम से कि भाई एसिल एजाइड का आइसोसाइनेट में परिवर्तन क्या कहलाता है? मेरे पास कार्टियस रीअरेंजमेंट कहलाता है। इसमें ये एसाइल एजाइड है और ये जो है मेरे पास ये है आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट, साइनेट आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट। ओके, प्राइमरी एमीन बन गए। तो आपसे पूछा जाए कि भाई आप कार्टियस रीअरेंजमेंट कहाँ यूज़ करोगे, तो आपका सिर्फ एक ही आंसर होगा कि सर प्राइमरी एमीन बनाने में इसका हम यूज़ करेंगे। अब जरा मैकेनिज्म पे फोकस करते हैं। मैकेनिज्म समझते हो ना आप? हाँ समझते हैं, तभी तो पढ़ रहे हैं कार्टियस रीअरेंजमेंट है भाई, क्योंकि मैकेनिज्म बड़े जरूरी है। चल चेक करते हैं एक बार कैसे होती है ये रिएक्शन, हो कैसा रही है वो चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले R को मैं खोल के लिखूंगा, R सिंगल बॉन्ड, इस टाइप से RC सिंगल डबल बॉन्ड O, फिर मेरे पास सिंगल बॉन्ड N, 3 है N, फिर मेरे पास क्या जाएगा? सिंगल बॉन्ड N, फिर आ जाएगा मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N। लेकिन अभी यहाँ पे यार बहुत सा गड़बड़ मैटर पड़ रहा है। गड़बड़ मैटर ये है कि इस पे होता है मेरे पास प्लस, इस पे होता है मेरे पास माइनस, है ना? क्यों? क्योंकि देखो इसके पास एक लाइन पर फोकस करना, जब ये मेरे पास, अगर मैं यहाँ से ये माइनस हटा दूँ, ठीक है, इसके अंतिम यानी कि बैलेंस सेल में नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं?
5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे, यानी कि ये 2 3 बचेंगे 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैंने क्या करा, जोड़ा बना के और एक माइनस से कर दिया मैंने, फालतू कर दिया यहाँ, इतना बताने की जरूरत है नहीं, बस इतना ध्यान देना कि ये मेरे पास क्या हो गया, एक माइनस हो गया, ठीक है, एक मेरे पास क्या हो गया बेटे, माइनस हो गया। अब आगे देखो जरा, मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ क्या गया मेरे पास, माइनस हो गया, ठीक है। अगर मैं ये वाला बॉन्ड जो है ना, अगर मैं ये वाला बॉन्ड इस पर क्लिक करूँ, ठीक से ध्यान देना, इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ से N2 क्या होगा मेरे पास, यहाँ से मेरे पास N2 जो है वो बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है। लीविंग ग्रुप इतना बेस्ट होता है कि ये आराम से छोड़ छाड़ के निकल लेगा, इसको ऐसा करके C डबल बॉन्ड O, तो ये N2 जो है मेरे पास बाहर चला गया और ये रह गया मेरे पास N, ठीक है, ये और फिर रह गया मेरे पास ये, क्योंकि इस पर प्लस आ जाएगा, इस पर क्या जाएगा मेरे पास, प्लस आ जाएगा, क्या जाएगा बेटे, इस पर प्लस, इस पर माइनस, ये N2 जो है बाहर हो गया, ये मेरे पास हो गया R C डबल बॉन्ड O, इस टाइप से बन गया मेरे पास, ठीक है, ये स्ट्रक्चर मेरे पास आ गई है। अब यहाँ होता है R का रीअरेंजमेंट, यहाँ R का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, यानी कि ये वाला जो बॉन्ड होता है वो यहाँ खिसक जाता है, इसके बाद चला जाता है, तो ये कुछ इस टाइप से बन जाता है। देखो ध्यान से ज़रा, ये कुछ इस टाइप से बनता हुआ नज़र आता है, R, ठीक है, ये मेरे पास R आ गया, ठीक है, ये N, यानी कि यहाँ R का आपको करना है रीअरेंजमेंट, तो ये बॉन्ड खिसकेगा मेरे पास कुछ इस टाइप से N, ठीक है, और डबल बॉन्ड C आएगा और फिर डबल बॉन्ड मेरे पास कितना आ जाएगा, O आ जाएगा। डबल बॉन्ड C के साथ डबल बॉन्ड O तो मेरे पास है ही, ये बॉन्ड खिसकेगा यहाँ पर, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे इस वाले बॉन्ड में, ये वाले दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, तो मेरे पास सिर्फ इसके पास इस समय 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बचेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचेगा इसके पास, ठीक है, और बैलेंस यही पूरी है, यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ बॉन्ड में आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है, तो N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास मुक्त रह जाएंगे, फ्री रह जाएंगे, ठीक है, तो ये है आइसोसाइनेट बन गया। तो यहाँ तो मैंने बना दिया आइसोसाइनेट, लेकिन अभी क्या होगा कि मुझे बनाना है एमीन, क्या बनाना है मुझे, एमीन। जब मैं एमीन बनाऊंगा तो कुछ नहीं करूंगा, मैं वाटर के साथ इसी क्या करवा दूंगा, यानी कि HOH के साथ में, HOH के साथ में। अब जब मैं HOH में क्या करवाऊंगा तो सिंपल सी बात है, देखो ऑक्सीजन मोर नेगेटिव एलिमेंट है और कार्बन जो होता है वो लेस नेगेटिव एलिमेंट होता है, तो इस पे क्या होता है हल्का ऋणावेश, इस पे क्या होता है हल्का धनावेश, तो इस पे होता है हल्का धनावेश, क्या होता है इस पे हल्का धनावेश। और भैया अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा तो इस पे भी क्या होगा, क्योंकि वाटर में भी ऑक्सीजन एटम पे हल्का यानी कि लेस नेगेटिव चार्ज होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ कार्बन और यहाँ ऑक्सीजन के बीच में क्या होती है, देखो ऐसा करके बॉन्डिंग हो जाती है, ये H ये रहेगा मेरे पास, ये वाला मेरे पास H यहाँ रहेगा, ठीक है, दोनों के दोनों H हो गए, ठीक है। अब क्या होगा कि इस पर होता है लेस नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है बेटे, एक बॉन्ड बन जाता है इस टाइप से, ये इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। अब बॉन्ड कैसे बनेगा वो भी हम चेक कर लेते हैं एक बार, अभी मैंने बॉन्ड बनाया नहीं है, लेकिन अभी अगले स्टेप में मेरे पास क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा कुछ इस टाइप से, देखो R, ये मेरे पास है ना, ये वाला बॉन्ड होगा क्रेक इस पे को, जब ये वाला बॉन्ड क्रेक इस पे होगा तो फिर से इसके बाद 4 के 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कुछ इस टाइप से, R N, ठीक है, ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास पूरे हो गए, फिर से मेरे पास क्या आएगा, इस पर माइनस आ जाएगा, ये क्या सिंगल बॉन्ड C, अब ये मेरे पास क्या आएगा, उस डबल बॉन्ड मेरे पास है ही हो, ठीक है। अब देखो यहाँ तुम्हारे पास इस पर आ जाएगा प्लस, क्या जाएगा इस पर प्लस, क्योंकि इसको मैंने बॉन्ड करेक्ट करा तो इस पर माइनस आ गया, इस पर प्लस आ गया, तो प्लस और माइनस यानी कि इन दोनों के बीच में हो जाएगी बॉन्डिंग, इन दोनों के बीच में हो जाएगी बॉन्डिंग इस टाइप से HH। इस केस में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कम, यानी कि प्लस आ जाएगा, जो इस पे प्लस आएगा वो इसके पास खिसक जाएगा, यानी कि कार्बन पे जो प्लस आया होगा इस टाइम, क्योंकि बॉन्ड मैंने क्रिएट करा, इस पे माइनस, इस पे प्लस, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन पे खिसक गया, ठीक है, खिसक गया ऑक्सीजन पे। अब क्या होगा कि भैया यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से जो मैं ये वाला बॉन्ड है वो इस पे क्रिएट कर दूंगा मैं, तो माइनस प्लस दोनों मिला खत्म हो जाएंगे, बचेगा H प्लस बचेगा, तो वो यहाँ जुड़ जाएगा माइनस वाले के साथ में आके कुछ इस टाइप से, देखो जरा ध्यान देना, कुछ इस टाइप से NH, इसे प्लस हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि बॉन्ड इस पे गया माइनस, माइनस प्लस खत्म, प्लस हो गया, प्लस जो है इस वाले माइनस के साथ NH बना दिया, बचा मेरे पास कितना, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये O और H जो है मेरे पास साथ ऐसे रहेगा। फिर से अगेन ये वाला बॉन्ड क्या होगा तुम्हारे पास, इस पे क्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इस पे को आ जाएगा, यानी कि H जो है मेरे पास इधर को आ जाएगा कुल मिला के, यानी कि H इधर आ जाएगा, और CO2 जो है मेरे पास क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी कि यह वाला बॉन्ड इधर से टूट टाट के इस पे को अलग हो जाएगा, है ना। इस टाइप से मेरे पास क्या होगा कि माय गॉड इधर को लगेगा मेरे पास। इसके बाद क्या होगा तुम्हारे पास, जब H आ गया तो यह आ गया मेरे पास RNH2 प्राथमिक एमीन, और यहाँ से CO2 क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, CO2 क्या हो जाएगा यहाँ से रिमूव। ये इसकी छोटी सी मैकेनिज्म है, ये इसकी छोटी सी क्या है मैकेनिज्म है। यहाँ तो CO2 मेरे पास क्या हो गया, बाहर हो गया। क्या करा मैंने, ये वाला जो बॉन्ड है मेरे पास टूट टाट के, यानी कि इसका रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ से हटेगा और ये आ जाएगा इस पे को, ठीक है। इसी बीच मैंने क्या करूँगा, ये वाला बॉन्ड में क्या कर दूंगा, इस पर क्रेक कर दूंगा, तो माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस, प्लस माइनस मिलकर खत्म लोग कहानी, और CO2 हमारा टूट टाट के अलग गया, ठीक है।
ये बन गया मेरे पास प्राइमरी एमीन यानी कि 1 डिग्री एमीन, ये बना मेरे पास 1 डिग्री एमीन। क्या बन गया मेरे पास 1 डिग्री एमीन, ठीक है भाई 1 डिग्री एमीन मेरे पास ये बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, एक बार अगेन और देख लेते हैं, एक बार अगेन और, क्यों एक इलेक्ट्रॉन फालतू इसके पास है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे कम कर देंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि माइनस है प्लस है, बॉन्ड क्रिएट करा, तो यहाँ से N2 क्या हो गया, लीविंग ग्रुप है, बेस्ट लीविंग ग्रुप है, छोड़ दिया इसने, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब क्या होगा कि ये जो R है उसका रीअरेंजमेंट होगा RN, ठीक है, RN C डबल बॉन्ड, और जो दो के दो इलेक्ट्रॉन है वो मेरे पास ये आ जाएंगे बॉन्ड में, ठीक है। अगर बॉन्ड में फिर से मैं ये वाला बॉन्ड क्या करूँगा, अब मैं क्योंकि अब वाटर की एंट्री होगी, जब HOH की एंट्री होगी तो कार्बन पे लेस पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कार्बन पे ऑक्सीजन पे लेस, तो इनके बीच में बॉन्डिंग होनी शुरू हो जाती है। जब इनके बीच में बॉन्डिंग शुरू होती है तो ये वाला बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, इस पर आता है माइनस, इस पर प्लस, प्लस खिसक जाता है तो हमारे पास O पे, ठीक है, बॉन्ड के गोल्डिंग खिसक गया O पे, फिर मैंने ये वाला बॉन्ड क्रिएट करा तो प्लस माइनस मिल गया, मेरे पास क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मेरे पास H जो है, H का रीअरेंजमेंट हुआ तो H जो है मेरे पास इसके साथ जुड़ा, माइनस प्लस मिलके एक बॉन्ड बना दिया। फिर से ये वाला बॉन्ड मेरे पास इस पे आ गया, ये वाला बॉन्ड इस पे, क्योंकि मुझे ये वाला बॉन्ड तोड़ना, CO2 का बॉन्ड, यानी कि N और C के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड तोड़ के तभी तो CO2 हमारा बाहर होगा, तो यहाँ से CO2 क्या हो गया मेरे पास बाहर हो गया, और ये वाला H यहाँ जुड़ जाएगा, RNH2 मेरे पास बन गया प्राथमिक एमीन। अच्छा, इसके यूज़ का होंगे, इस रिएक्शन के एप्लीकेशन का होंगे, चलो साहब मैं डाल देता हूँ एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन। चलो साहब, सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन, चलो साहब पहला एप्लीकेशन देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर तो हमारा यही है कि प्राइमरी एमीन बनाने में, ठीक है, प्राथमिक एमीन बनाने में सबसे बड़ा यूज़ है इसका, प्राथमिक एमीन बनाने में, ओके, ठीक है। चलो प्राथमिक एमीन बनाने में, ओके सर। दूसरा यूज़ कहाँ करते हो आप, इसका दूसरा यूज़ क्या करते हो आप, इसका दूसरा यूज़ अगर मैं बात करूं तो दूसरा यूज़ जो है भैया वो करता हूं मैं एल्डिहाइड बनाने में, ओके, क्या बनाने में, एल्डिहाइड, ठीक है सर, एल्डिहाइड बनाने में। चलो ठीक है, एल्डिहाइड बनाने में इसका यूज़ कर दिया मैंने, यानी कि प्राथमिक एमीन बनाने में, एल्डिहाइड बनाने में, ठीक है, एल्डिहाइड बनाने में। अच्छा, थर्ड नंबर क्या है इसकी, थर्ड नंबर मेरे पास आएगा अल्फ़ा एमिनो एसिड बनाने में, अल्फ़ा एमिनो अम्ल बनाने में, अल्फ़ा एमिनो अम्ल बनाने में, अल्फ़ा एमिनो अम्ल बनाने में, ठीक है। अच्छा, एक नंबर हो रहा है क्या लास्ट, ये होता है कार्बन चेन को छोटा करने में, कार्बन चेन को छोटा करने में, छोटा करने में। कितने यूज़ हो गए, इतने यूज़ हो गए। अब इसमें ना थोड़ी सी एक नंबर की रिएक्शन और रह गई है। सपोज करो, क्योंकि भैया आप 5th सेमेस्टर में हैं और 5th सेमेस्टर में हैं, तो अगर मैं इसी क्रिया यहाँ के बाद अगर मैं इसकी क्रिया आइसोसाइनेट की क्रिया एल्कोहल से करवाऊँ तो क्या बनेगा, ठीक है, अगर मैं एल्कोहल से कराऊँ तो क्या बनेगा, तो बनता है यूरिथेन, क्या बनता है, यूरिथेन बनता है। रिएक्शन करवा दूँ या बना लोगे, चलो मैं करवा रहा हूँ यार। तो पहले तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, फटाफट जल्दी तेजी से ले लो, ले लो उसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी एक रिएक्शन और बना के दिखानी है, और वो रिएक्शन भी देख लेते हैं क्या सिंपल सी रिएक्शन है, यही बना दे रहा हूँ मैं इस रिएक्शन को भी, ठीक है। तो यूरिथेन कैसे बनता है वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अपना आइसोसाइनेट पकड़ लो, आइसोसाइनेट RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो यह है मेरे पास आइसोसाइनेट, ठीक है। प्लस कुछ नहीं करना है, किसी भी एल्कोहल के साथ R-OH के साथ, एल्कोहल के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ इसकी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो R ये रह जाएगा, यानी कि RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है मेरे पास, है ना। तो एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाओगे आप इसकी तो क्या बनना चाहिए भैया, RN, ये वाला H यहाँ डालो तो RNH, ठीक है, हो गया, RNH हो गया। फिर CO मेरे पास ऐसे रह जाएगा, फिर ये वाला O आ जाएगा, फिर R डैश आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम यूरिथेन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, यूरिथेन, ये भी आपकी बुक में है, तो उसको बोला था यूरिथेन। तो अगर आइसोसाइनेट जो है वो भैया वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो प्राइमरी एमीन बनाता है, और अगर यही तुम्हारे पास आइसोसाइनेट अगर वो एल्कोहल के साथ क्रिया करता है तो यूरिथेन बनाता है ना। आप लिख सकते हो कि भैया आइसोसाइनेट जो होता है, आइसोसाइनेट, ठीक है, एल्कोहल के साथ क्रिया करके, एल्कोहल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है बेटे, क्रिया करके यूरिथेन बनाता है, यूरिथेन बनाता है, ठीक है, यूरिथेन बनाता है, यूरिथेन बनाता है। तो मेरे पास ये यूनिट फर्स्ट है, पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट है रीअरेंजमेंट, ठीक है। और यूनिट सेकंड का नाम क्या है, किसी को याद है? अगर याद ना हो तो यूनिट पेपर सेकंड का किसी को नाम याद है? अगर याद ना हो तो मैं बता रहा हूँ पेपर सेकंड का नाम क्या आपके, वो था रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। पहला चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट पढ़ने वाला है आपको, क्योंकि इसमें सारे के सारे रीअरेंजमेंट हैं।
तो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन करवा के इस चैप्टर को करते हैं फिनिश। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है हमारे पास कैटालाइसिस, एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही सिंपल चैप्टर है ना। तो आप ऐसे ही नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।